नमस्कार। कोल्हान जिसे झारखंड मुक्ति मोर्चा का अवैध किला माना जाता रहा है, पिछले विधानसभा चुनाव 2019 की बात करें तो कोल्हान में भारतीय जनता पार्टी का खाता तक नहीं खुला था। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री और जमशेदपुर पूर्वी से भाजपा उम्मीदवार रघुवर दास भी अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। सरयू राय ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर रघुवर दास को हराया था। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अकेले कोल्हान की 14 में से 11 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 2 सीटें उनके सहयोगी पार्टी कांग्रेस के खाते में गई थी और शेष बचे एक सीट सरयू राय ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीती थी। कोल्हान की सियासत में एक नाम जो आयरन लेडी के रूप में प्रसिद्ध हुई है, वो है मनहरपुर विधानसभा के पूर्व विधायक जोबा मांझी, जिन्होंने मनहरपुर विधानसभा सीट से 5 बार जीत हासिल की है। इस वर्ष हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में जोबा मांझी के सांसद बन जाने के कारण यह सीट अब खुला रणक्षेत्र बन गया है, जिस पर किसी का भी अब एकाधिकार नहीं रहा है। चुनाव आयोग के अनुसार मनहरपुर विधानसभा सीट के पहले चरण में 13 नवंबर को वोटिंग होने वाली है। जोबा मांझी के कारण ही यह सीट जेएमएम का अवैध किला माना जाता रहा है। सिंहभूम लोकसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार के रूप में विजयी रही जोबा मांझी की जीत में उनके बड़े पुत्र जगत मांझी का अच्छा खासा योगदान रहा था। लोकसभा चुनाव से ही उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक गलियारों में कदम बढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। जोबा मांझी के चुनाव प्रचार में पुत्र जगत मांझी ने ही पूरे इलेक्शन मैनेजमेंट की कमान अपने हाथ में रखी थी। इसमें वे सफल भी रहे थे। बूथ मैनेजमेंट से लेकर सभी प्रखंडों के कार्यालय खोलने, स्टार प्रचारकों के कार्यक्रमों को सफल बनाने, नामांकन और रैलियों में भीड़ जुटाने से लेकर कार्यकर्ता और समर्थकों की ज़रूरतों को पूरा करने में उन्होंने खुद को साबित भी किया था। इसके साथ ही गीता कोड़ा की दलबदल नीति का लाभ भी जेएमएम को मिला था। नतीजन जोबा मांझी की जीत से मनहरपुर विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा रणक्षेत्र हो गया है जहां लगभग सभी चेहरे नए होंगे और उन्हें खुला अवसर होगा अपने भाग्य को आजमाने का। जेएमएम से जहां जगत मांझी ने क्षेत्र में पहली बार चुनाव मैदान में कदम रखा है, दूसरी ओर बीजेपी की बात करें तो टिकट के लिए पूर्व विधायक गुरचरण नायक के अलावा कई अन्य नेताओं की ओर से भी दावेदारी पेश की गई थी, परंतु भाजपा के द्वारा यह सीट आजसू की झोली में देने से गुरचरण नायक ने इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और आजसू की ओर से भी नई प्रत्याशी की घोषणा डॉक्टर दिनेश चंद्र बोईपाई के नाम पर कर दी गई है, जो अब तक कुइड़ा पंचायत के वर्तमान मुखिया सह जिला मुखिया संघ के वरीय उपाध्यक्ष पद पर आसीन थे। वहीं पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे टाइगर जयराम महतो की जेकेएलएम पार्टी से दिलबर खाका चुनाव में अपना भाग्य आजमाने जा रहे हैं, जो वर्तमान में मनहरपुर प्रखंड के झाड़बेड़ा पंचायत के मुखिया हैं। वर्ष 1995 से लगातार जोबा मांझी यह सीट जीतती आ रही थी, जिसमें एक बार गुरचरण नायक ने वर्ष 2009 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी। वर्ष 2009 में बीजेपी प्रत्याशी गुरचरण नायक को सबसे अधिक 27,360 वोट मिले थे और वह विधायक बने थे, जिसमें झामुमो प्रत्याशी के रूप में नौमी उरांव के द्वारा कुल 21,090 वोट पाने के कारण यह माना जाता है कि नौमी उरांव के द्वारा यह वोट काटे जाने के कारण ही इससे पूर्व तक विधायक रही जोबा मांझी, जो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ती आई थी, इस चुनाव में उनकी हार हुई और उन्हें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। इस चुनाव में जोबा मांझी को कुल 20,828 वोट मिले थे। गुरचरण नायक ने वर्ष 2014 और वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में दूसरा स्थान प्राप्त किया। हालांकि इस दौरान उन्होंने जोबा मांझी को कड़ी चुनौती देने का काम किया था। इस बार के चुनाव में जोबा मांझी की अनुपस्थिति में राजनीतिक गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जहां जगत मांझी राजनीति में नए हैं, क्या वे जेएमएम के तीर कमान से इस लक्ष्य को भेदने में सफल हो पाएंगे। वहीं दूसरी ओर जगत मांझी के राजनीति में नए होने के कारण गुरचरण नायक अपना अनुभव का लाभ लेने का अवश्य प्रयास करेंगे, परंतु ध्यान देने योग्य बात यह होगी कि इस बार बीजेपी का हाथ उनके साथ नजर नहीं आएगा। वहीं जहां आजसू पार्टी पहली बार कोल्हान में चुनाव लड़ रही है,
ऐसे में नए चेहरे के साथ वे किस हद तक समाज के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर पाते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। छात्र एकता की उपज टाइगर जयराम महतो की पार्टी कोल्हान के इस अवैध गढ़ में अपनी कैंची की धार से कितनी वोट काटकर परिणाम को प्रभावित कर पाती है, यह चुनाव परिणाम आने तक क्षेत्र में चर्चा का विषय अवश्य बना रहेगा। बात करें जोबा मांझी यानी आयरन लेडी की, तो 5 बार विधायक और सांसद जोबा मांझी की पहचान सरल स्वभाव वाले नेता के रूप में देखी जाती है। पति देवेंद्र मांझी के विधायक रहने के दौरान वे खुद चक्रधरपुर के इतवारी बाजार में सब्जी बेचा करती थी। आज भी राजनीति के शिखर पर पहुंचने और तमाम व्यस्तता के बीच समय निकालकर वे न केवल घर का काम करती हैं, बल्कि अपने खेतों में भी एक किसान की तरह खेतीबाड़ी करती नजर आती हैं। मनहपुर विधानसभा क्षेत्र में जोबा मांझी के पति और पूर्व विधायक देवेंद्र मांझी की पहचान एक जुझारू आंदोलनकारी के रूप में रही है। अलग झारखंड राज्य के आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। देवेंद्र मांझी ने 1980 में चक्रधरपुर और वर्ष 1985 में मनोहरपुर सीट से चुनाव लड़कर जीते थे। 14 अक्टूबर 1994 को उनकी हत्या के पश्चात जोबा मांझी ने राजनीति में कदम रखा। पहली बार चुनाव लड़ते हुए 1995 के चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की। आइए जानते हैं वर्ष 1952 से अब तक के चुनावी परिणाम के इतिहास को। वर्ष 1952 में शबनाथ देवगम, 1957 में पुनः शबनाथ देवगम, 1962 में रुद्र प्रताप सारंगी, 1967 आर नायक, 1969 रत्नाकर नायक, 1972 दुर्गा प्रसाद जामुदा, 1977 रत्नाकर नायक, 1980 रत्नाकर नायक, 1985 देवेंद्र मांझी, 1990 कृष्ण चंद्र मुंडा, 1995 जोबा मांझी। 1995 से लेकर 2005 तक लगातार जोबा मांझी ने 3 बार चुनाव जीता। तत्पश्चात 2009 में गुरचरण नायक ने यह चुनाव जीता था। इसके पश्चात पुनः जोबा मांझी ने 1914 से 1919 तक 2 बार लगातार चुनाव जीता। इन विजेताओं की सूची में वर्ष 1990 का चुनाव उसके परिणाम अंकों के लिए हमेशा याद किया जाता रहा है, जब मनहपुर के केवल 200 वोटों से जीत हार तय हुई थी, जबकि दूसरा व तीसरा नंबर के लिए 2 वोट का मात्र अंतर रहा था। इस चुनाव में कांग्रेस के कृष्ण चंद्र मुंडा को जहां 9,428 वोट मिले थे, वहीं भाजपा के गोविंद चंद्र पूर्ति को 9,228 वोट मिले। वहीं तीसरे स्थान पर रहे सूलापूर्ति को 9,225 वोट मिले थे। मनहपुर विधानसभा क्षेत्र में बेरोजगारी और पलायन का बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। इसके अलावा क्षेत्र में स्थित लौह अयस्क के बंद पड़े खदानों को खुलवाना भी बहुत बड़ा मुद्दा है। साथ ही मनहपुर को अनुमंडल बनाने और सिंचाई समेत अन्य आधारभूत संरचनाओं की कमी भी चुनाव में सदैव से बड़ा मुद्दा रहा है। आशा है आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने विचार तथा सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।